और हमारी जो सद्भाव यात्रा है उसके करीबन करीबन नहीं, आज 26 हल्के पूरे हो चुके हैं। और अभी आज का जो हमारा आपको बुलाने का मकसद है, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो नेता है माननीय श्री राहुल गांधी जी दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने वोट चोरी के मामले में 14 तारीख को तो हमारी रैली हो रही है, ये आज आपको याद किया है। हम जहां जहां भी अभी तक 26 विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से हमने ड्यूटियां लगा दी हैं। हमारे सभी साथी भारी तादाद में 14 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है 14 तारीख को नहीं होगा सद्भाव यात्रा का, हम सारे के सारे दिल्ली जाएंगे और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से 26 के 26 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे जो साथी हमसे जुड़े हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि वे आपसे अपील है कि वे सारे के सारे साथी वहाँ पे जाके आए, यात्रा में ले। विजय कौशिक जी हिसार जिले से बिलोंग करते हैं, बहुत हमारे सीनियर नेता भी हैं, बड़ा भाई है हमारा, और ये हिसार जिले के बारे में बताएंगे। गोयल साहब आप जानते हैं जिला जींद से हैं और रामेर दनोदा जी नरवाना विधानसभा। तो हमने सारा अपना जो कार्यभार है वो बांट लिया है। आज तो हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का ये था कि भाई 26 विधानसभा क्षेत्र हमारे पूरे हो लिए और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से हम इस रैली में 14 दिसंबर की रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 14 दिसंबर 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम था जी। सद्भाव यात्रा का प्रोग्राम 14 तारीख 15 तारीख था, लेकिन क्योंकि ये रैली रख दी गई है इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी 26 हल्के हमने कवर किए हैं, सबसे बढ़िया बात उसमें हमें जो महसूस हुई है, शायद आपको भी लगी होगी, कि नए लोग जो है कांग्रेस से जुड़ रहे हैं सद्भाव यात्रा के माध्यम से। ब्रिजेंद्र सिंह क्योंकि नौजवान है इसलिए उनके साथ युवा पीढ़ी के लोग बहुत जुड़ रहे हैं, और ये कांग्रेस के साथ जुड़ना युवा का, मैं समझता हूँ कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान करेगा आने वाले समय में। और अब ये रैली है, इसमें भी सबसे ज़्यादा उत्साह उन नौजवानों में है जो नए चेहरे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह की वजह से, उनके साथ उनकी शख्सियत की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से, उनके आचरण के व्यवहार की वजह से नए चेहरे बहुत कांग्रेस में जुड़ रहे हैं इस पदयात्रा से। हम तो पुराने हैं, हम तो जाति रुत के झोंके हैं। अब नए बच्चे जो आ रहे हैं उनका भविष्य ये बैठे दनोदा से, भविष्य इनका उज्जवल है, और वो जो भविष्य देख रहा है अपना राजनीति में नौजवान, वो सारा ब्रिजेंद्र सिंह के साथ जुड़ रहा है। और ब्रिजेंद्र सिंह ने अब आह्वान किया है सब साथियों को, जो नौजवान साथी, कितने तो फोन नंबर आ गए हैं ब्रिजेंद्र सिंह के पास, अब रैली करते हुए सद्भाव यात्रा के चलते चलते उनके फ़ोन मिला के उनको देते हैं अपने साथियों को कहने के लिए कि आपको रैली में जाना है, क्योंकि फ़ोन नंबर सबके नौजवानों के और जो नए चेहरे जुड़े हैं सबके फ़ोन नंबर है। तो उनके साथी जो साथ चलते हैं वो मिला के ड्यूटी लगा रखी है, भाई आज इस हल्के के, आज इस हल्के के। यानी एक हफ्ते से ये प्रोग्राम चला जा रहा है ब्रिजेंद्र सिंह का। बहुत बढ़िया बात यह है कि वो नौजवान बड़े उत्साहित है इस रैली को लेकर। सबसे ज़्यादा नौजवान जो हमारे साथ जुड़ा है इस सद्भाव यात्रा में, सबसे ज़्यादा उत्साह उनमें देखा गया। और उसके अलावा जो महिलाएं आ रही हैं, आपने सद्भाव यात्रा में देखा होगा, अब वो महिलाएं के जो नेतृत्व उनका है, वो ब्रिजेंद्र सिंह को फ़ोन कर रही हैं कि हमारे जाने का माध्यम बताओ, कैसे जाएं हम। तो उनका वो जो भी गांव में आदमी है हमारे, उनको कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना है। तो हमारा सारा अब कंसंट्रेशन अपना पदयात्रा को छोड़कर इस रैली के ऊपर है, क्योंकि ये रैली कोई छोटी बात नहीं है। वोट चोरी का जो मामला उठा है इस देश में, इसका एक अलग सा महत्व है। इसको लोग जानना चाहते हैं क्या है, तो इस सब लोग जाने कि क्या है ये वोट चोरी, उसके लिए ये हमने, राहुल जी ने और हमारे सीनियर नेताओं ने मिलकर फैसला किया कि एक रैली की जाए। तो उस रैली में सब जगह से आदमी आ रहे हैं, हरियाणा से क्योंकि नज़दीक है, पंजाब नज़दीक है,
इससे ज़्यादा उम्मीद होगी उनको और जाएंगे भी इधर से। लेकिन ये रैली तमाम मेरे ख्याल हिंदुस्तान के लोग जो कांग्रेसी हैं वो सारे इस रैली में मतलब अपने आप को शरीक कर रहे हैं। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि जो हम काम कर रहे हैं अगर उसका प्रचार आपके माध्यम से लोगों में पहुंचे कि ब्रजेंद्र सिंह ये यात्रा कर रहा है, उसकी वजह से ये लोग जुड़ रहे हैं, नए कांग्रेसी पैदा हो रहे हैं, तो ये इसका प्रचार ज़्यादा होगा और कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी। हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि हमारी जो ये सद्भाव यात्रा है इसका जो हम आपको बता रहे हैं, जो हमने जीत हासिल की है या जो हमने समर्थन हासिल किया है, नौजवानों का, महिलाओं का कमाल था। एक एक गांव में महिलाओं के जत्थे स्वागत कर रहे हैं, हमने तो कोई कांग्रेस में देखा नहीं था पहले। ये एक कांग्रेस राहुल जी का नेतृत्व तो है ही, लेकिन जो नया नेतृत्व ब्रजेंद्र सिंह के रूप में उभर कर आ रहा है कांग्रेस के अंदर हरियाणा में, लोग उसके प्रति बड़े उत्साहित हैं, उसको जानना चाहते हैं। वो नया चेहरा है, नई बात कर रहा है, नई। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस को मजबूत करने निकला है और इस मौके पर निकला है जिस मौके पर कोई भी कांग्रेसी नेता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर रहा था। ये बात थी कि ब्रजेंद्र सिंह को हमने कहा भाई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, देते भी हैं सब जगह, कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं क्या करती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पंक्ति है। उन्होंने ये जब बात कही तो हमने कहा भाई ये तो अलग सोच का बंदा है, तो ये सोच दे के निकल रहा है। तो इससे हम समझते हैं कांग्रेस मजबूत होगी और सब लोग हमारे जितने साथी जो मैंने आपको बताया है नौजवान, वो सारा कांग्रेस के इस रैली के लिए निकलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हिसार जिले के बारे में, हिसार जिला मैं तो सारा ही ले लिया। हिसार जिला तो इसका हिस्सा है 26 हल्कों का। तो हिसार जिला में हमारे 14 हल्के थे पहले, उनमें मैं उदयवीर ने का जुम्मे ज़्यादा लगाया हुआ था क्योंकि ये हमारे हिसार जिले के जींद जिले के हल्के थे, तो उसका कन्वीनर भी बनाया था हमको, तो हमने वो देखा है। वहाँ तो ये 14 हल्के नहीं, मैं 26 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जिला तो बीरेंद्र सिंह का घर का जिला है। वहाँ से तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आदमी जाएंगे तो हमारे इन 14 हल्कों से जाएंगे जो पहले दौर हमने किया था, और बड़े मजबूती से जाएंगे। आदमपुर से, उकलाना से, बरवाला से, भवानी खेड़ा से, सब जगह से जो हमारे इलाके हैं, नलवा से, सब जगह से हमने अपने साथियों को बात करके उनको उनकी ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। और सबसे बड़ी बात ये, कोई व्हीकल नहीं मांग रहा। कमाल ये हो रहा है इस बार कि कह रहे हैं जी हमारे गांव में आप व्हीकल की कमी समझते हो क्या, एक एक घर में 2-2 गाड़ी खड़ी है। अब जवाब देते हैं हमारे को ये कि गाड़ी की जरूरत नहीं है हमारे को, हमारी हमने उकलाना में, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको, उकलाना में एक गांव था जिसमें जो अपने हल्के में लगता था पहले, जाजरवाड़ा ना दूसरा गांव, बिठवड़ा में हम उस गांव में गए। मैं तो देख के हैरान था कि एक एक घर के अंदर 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी है। मेरे से मांगी कि जी 15 गाड़ी दे दो, 15 के करीब। 15 के बाद अगले दिन जब मैं रैली की ख़त्म होने के बाद गया उनके गाँव, भाई तारा कोई हिसाब किताब, कोई तारी गाड़ी उड्डी का तेल तूल का कोई खर्चा बकाया है? तो हम बोले जी हमारे गांव से गई थी 50 गाड़ी, तो हमने तो 15 भेजी थी। घर निकल लिया गाड़ी लेके। तो अभी ये रैलियों में एक नई चीज़ देख रहे हैं हम कि गाड़ी के लिए कोई कह ही नहीं रहा कि गाड़ी दे दो, क्योंकि कह रहे हैं सबके पास गाड़ी है हमारे पास, सब हम अपनी गाड़ी में जाएंगे और व्यवस्था हम अपने खर्चे से करेंगे अगर करनी है तो। सबसे बढ़िया बात ये लगी कि वो जो साथी जुड़े हैं उनमें इतना उत्साह है कि वो अपना खर्चा लगा के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा हिसार जिला, जींद जिला, भिवानी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, यहाँ सबसे जो जितने भी गुहाना चल रहा है 26 के 26 हल्कों से हमारे आदमी जाएंगे। और बाकी जो है हल्के में 24 बीरेंद्र सिंह का, सब साथियों को इंस्ट्रक्शन है कि भाई इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो बाकी इलाकों से भी जो भी बीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ाव रखते हैं पुराना, वो कांग्रेसी हैं सारे। अब तो नए कांग्रेसी पुराने कांग्रेसी कोई रहा नहीं, कांग्रेसी है, चाहे वो नया है चाहे पुराना है। तो अब सारे भाई जुड़ के इस यात्रा की तरफ छोड़ के ध्यान और रैली की तरफ ध्यान हो गया हमारा। हमें उम्मीद है कि बहुत लोग हरियाणा से इस रैली में जाएंगे, सब कांग्रेस जाएंगे। जय भगवान जी, बताओ। जिस प्रकार भाई साहब ने बताया कि सद्भाव यात्रा के थ्रू जिस प्रकार भाई विजेंद्र के साथ खासकर पढ़ा लिखा जो बच्चा क्योंकि आजकल एजुकेटेड बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी,
क्योंकि हर जगह संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, गाँव में, शहर में, और हमारे हरियाणा में तो बहुत अवेयरनेस है एजुकेशन के बारे में। तो पढ़ा लिखा बच्चा जो है, जिसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से मैसेज करता है हम आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। और जहाँ तक आपने तो सद्भाव यात्रा जब जींद में भी देखी थी, जींद में भी आप जितनी हम उम्मीद लगाते उससे ज़्यादा लोग एकदम, ये कि भावना लोगों में सद्भाव यात्रा के प्रति। जैसे हम निकले, भाई साहब ने जिस तरह बताया, शुरू के अंदर हमें भी लगता था, फिर ये देखे लोग तो इंतजार कर रहे थे भाई कोई नौजवान आगे आए। और इसीलिए उसी संदर्भ में भाई विजेंद्र ने एक मतलब प्रण लिया और ये काम किया उन्होंने। और जहाँ से, ये तो उनका होम जिला है, ये होम सिटी है, चलो यहाँ की बात नहीं, यहाँ से बढ़ के भी हम जहाँ भी गए, इससे बढ़ के हर जगह बढ़ के उनको सहयोग मिला, समर्थन मिला लोगों का। और मैं हूँ, भाई साहब जैसे उचाना से हैं, ये सब हम मिल के जींद हल्के से, जींद जिले से मैक्सिमम लोग निकलेंगे इसके। और खुद हमने ड्यूटी लगाने लग रहे हैं, और पिछले एक हफ्ता से यही काम है हमारे पास, ताकि वे ड्यूटी लगा और लोग खूब जाएंगे इस रैली के अंदर, जो 14 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली है। तो यही बात। सज्जन कुमार जी, आप भी कुछ? रामवीर जी, मैं बता दूं आपको, रामवीर जी हमारे परमानेंट यात्री हैं। एक होता है ना बस स्थायी यात्री है, ये लगातार यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। रामवीर दनोदा जी। राम राम जी सभी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे आदरणीय नेताओं ने आपको बताया है कि भी 14 जो दिसंबर की है, राहुल गांधी जी की जो रैली है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ की, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये सद्भाव यात्रा हमारे 5 अक्टूबर को दनोदा से शुरू की थी, तो उसमें भी हमने हमारे पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर पूरा भाग लिया था। और इस रैली में भी हम उम्मीद करते हैं कि नरवाना से हज़ारों की संख्या में वहाँ युवा साथियों को लेके जाएंगे। युवा साथी ही इसमें वोट चोर गद्दी छोड़ में सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका है तो युवा साथियों की है। युवा साथियों को अपना भविष्य है ना अंधकार में दिख रहा है, जो ये भाजपा सरकार ने युवाओं को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतना दिन भर दिन युवा साथियों के साथ छला हो रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं सीटी में 12 लाख बच्चों को पेपर दिया था, 5 लाख बच्चे पास किए, 7 लाख बच्चे तो वैसे ही। तो इस करके है ना, इसमें हम पूरा बढ़ चढ़ कर पूरा जिला जींद से नहीं बल्कि पूरा हरियाणा से युवा साथी तो हज़ारों की संख्या में जाएंगे और वहाँ जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।